आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चेगना में। तो दोस्तों बात करते हैं, आज आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। दोस्तों जो हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी थी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक की, आज आपके पास लेक्चर नंबर सेकंड होने के लिए जा रहा है उसका। कल मैंने इसके बारे में बताया था मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, और उसके आपके पास एग्जाम्पल, उसके टाइप आपके पास बताए थे, उसके एप्लीकेशन के बारे में चर्चा हुई थी। दोस्तों उसका डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप टेंशन न लें। बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों जो हमारे साथ चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर ले, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर अपडेट आपके पास टाइम टाइम पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं, आपके पास टॉपिक है आज का डी मल्टीप्लेक्सर की बात होती है दोस्तों। तो ये आपके पास आज हम आपको ये बताएंगे भाई 1 2 और 1 से लेके 4 तक, और आपके पास 1 to 8 ये इसके एग्जाम्पल है जो आपके पास टाइप कहलाते हैं इसके। इसमें चेंजमेंट कैसे होती है और आपका एप्लीकेशन और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूरा समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये डी मल्टीप्लेक्सर का पोर्शन आपके पास आज पूरा होने के लिए जा रहा है। दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो बात आती है आपके पास, पहली बात है इसकी नोटेशन कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास नोटेशन लिखे इसकी DEMUX से इसकी नोटेशन लिखते हैं। तो आपके पास डी मल्टीप्लेक्सर, जैसे मल्टीप्लेक्सर की बात आती थी उसमें आप लिखते थे MUX से लिखते थे, यहाँ पे आपके पास DE शब्द और आ गया ओनली। तो दोस्तों पहला पॉइंट आपने ये लिखना है। फिर बात आती है आपके पास सेकंड पॉइंट की। तो उसी प्रकार जैसे प्रीवियस केस आपका आया था उसमें आपका था भाई, उसी प्रकार इसमें भी क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। यह भी क्या है, आपका एक प्रकार का कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, जिसके अंदर क्या होता है भाई, डिजाइन टू स्विच, जिसके अंदर जो डिजाइन होता है आपका स्विच का वन कॉमन इनपुट, जिसके अंदर क्या होती है भाई, उसके अंदर था आपने कितने भी क्या दे सकते हो, इनपुट दे सकते हो, बट आउटपुट उसमें मिलती थी, एक मिलती थी। ये उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर आपके पास इनपुट आप दोगे एक, आउटपुट आपके पास काफी मिलेंगी। जो आपके पास जैसे ये है उसमें था आपके पास 2 to 1, इसमें आपके पास था प्रीवियस में 4 to 1, इसमें उसका उल्टा है। यहाँ पे आपके पास 1:2, 1:4, 1:8 है। बात करते हैं इसमें आपके पास क्या होता है भाई, तो वन कॉमन इनपुट लाइन टू वन सेवरल सेपरेट आउटपुट होती है। मतलब आपके पास मैनी आउटपुट आपके पास निकलती है। इसके अंदर आप इनपुट दोगे इसमें हमेशा एक, इन केस ऑफ डी मल्टीप्लेक्सर। फिर बात आती है आपके पास, ये किसका एग्जैक्टली अपोजिट आपके पास मैंने बताया है, मल्टीप्लेक्सर जो आपके पास कैसे लिखते थे, MUX से लिखते थे, ये उसका क्या है, बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। तो बात करते हैं इसका, वो समझने के लिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, तो इसका ब्लॉक डायग्राम आप बनाएं, DEMUX लिखें, एक आपके पास रेक्टेंगल टाइप का डायग्राम बनाएं, फिर आपके पास 1 इनपुट है इसमें दर्शाएं, फिर आपके पास उसी प्रकार M सिलेक्ट लाइन दोस्तों। फिर बात होती है आपके पास आउटपुट, इसमें कितने निकलती है, आपके पास N आउटपुट निकलती है, काफी इसमें आउटपुट निकलेंगे आपके पास। इसका मतलब क्या है, मैनी आउटपुट, इनपुट आपके पास एक होगी, बट जो आपके पास आउटपुट की संख्या है वो आपके पास इसमें काफी मिलेंगे। उसे हम क्या कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं दोस्तों। पहली बात अभी कंप्लीट हो चुकी है। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, एक बार मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, जिसके अंदर आपके पास इनपुट की संख्या आपके पास एक होती है, बट आपके पास जो आउटपुट की संख्या होती है वो आपके पास काफी होती है। वो आपके पास क्या कहलाती है, डी मल्टीप्लेक्सर कहलाती है। मतलब 1 to many चेंजमेंट इनटू 1 to many, मतलब एक का चेंजमेंट होने के बाद आपके पास मैनी की फॉर्म में आ जाती है, आपके पास मैनी आउटपुट आपके पास मिल जाती है। उसे क्या कहते हैं, डी मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास तीनों एग्जांपल करवाने के बाद आपकी एप्लीकेशन भी करवाएंगे, क्या होती है इसकी एप्लीकेशन। नोट कर लें, पॉज कर लें। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल। आपके पास इनके जो टाइप आते हैं वो आपके पास पहला है 1 to मल्टीप्लेक्सर में आपको चेंजमेंट करना है। सबसे पहले आप बनाए इसका ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले आपने ब्लॉक डायग्राम में के अंदर आपके पास हमेशा इस केस में डी मल्टीप्लेक्सर केस में क्या होता है,
इनपुट आपके पास 1 होती है और आउटपुट आपके पास, जैसे इस केस में भाई 1 2 1 का कितने में चेंजमेंट करना है, 2 में आपके पास आउटपुट होगी y0 और y1 हमने आउटपुट मान ली। अब बात करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट लाइन दोस्तों, आपके पास 1 2 2 मतलब सिलेक्ट लाइन आपके पास भाई कितनी आई, यहाँ पे 1 सिलेक्ट लाइन आई। तो बात करते हैं ई आपके पास अनेबल प्रोसेस है। अब बात करते हैं जो आपके पास इसमें ट्रू टेबल बनती है वो आपके पास क्या होती है, तो ई एस नोट, फिर आपके पास वाई नोट, फिर y1, ये आपके पास आउटपुट की क्वांटिटी है, ये आपके पास इनपुट की क्वांटिटी है। अब बात करते हैं 0 0 में आपके पास सारा 0, फिर बात करते हैं भाई 1 0 में आपके पास ये क्वांटिटी यहाँ पे आई, यहाँ पे 0, फिर दोनों आपके पास 1 1 हो तो आपके पास 0 और आई। अब इसके अकॉर्डिंग हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखा भाई, वाई नोट की क्वांटिटी आपके पास भाई कितनी है, वाई नोट की क्वांटिटी यहाँ पे भाई 0 का मतलब तो 0 वाले तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं भाई ये क्वांटिटी दोस्तों कैसे लिखोगे, ये एस नोट का बार, मतलब यहाँ पे आपके पास भाई एस नोट का बार क्यों लगाया, आपके पास देखो यहाँ पे 0 और 1 वाली क्वांटिटी है, यहाँ पे एस नोट का बार और 1 लिखा। फिर बात आती है भाई इस केस में आपके पास सेकंड केस में एस नोट और आई आपके पास, क्योंकि इसमें आपके पास हाई हाई है, यहाँ पे दोनों हाई आई है तो इसलिए आपके पास विदाउट आपके पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप ब्लॉक डायग्राम बनाए, फिर आपके पास ट्रू टेबल बनाए, फिर आपने क्या लिखनी है, बूलियन एक्सप्रेशन लिखनी है, फिर आपके पास बात आती है सर्किट डायग्राम की। यदि आपके पास ये टर्म आपकी आ गई तो आपका सर्किट डायग्राम बिल्कुल इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप सिलेक्ट लाइन दर्शाएं एस नोट के, फिर आपके पास जो ये आई है इनपुट वाली आपके पास ये इनेबल वाली दर्शाएं। फिर बात आती है आपके पास इसमें क्या लेना है, एस नोट का बार लेना है, मतलब एक बार वाली लाइन दर्शाएं, एस नोट का बार वाला आ गया, फिर आपके पास आई की लाइन आ गई, ये आपके पास वाई नोट दर्शा दिया। यहाँ पे सेम उसी प्रकार नेक्स्ट वाली क्वांटिटी देखो, यहाँ पे एस नोट और आई आपके पास, एस नोट और आई आपके पास वाई के बराबर है। तो दोस्तों ये सबसे पहला था 1 to 1 से आपके पास रेशियो किस में चेंज करना है, 2 डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर चेंजमेंट करना है। सबसे पहले आप ये नोट कर लें, पोज कर लें। तो दोस्तों पीछे वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका है 1:4 का डीमल्टीप्लेक्सर है। अब सबसे पहले उसका क्या बनाए, ब्लॉक डायग्राम बनाए। सेम उसी प्रकार जो आपके पास 1x2 किया था उसमें आपके पास 2 क्या थी, आउटपुट थी। इस केस में 1x4 कर रहे हो, यहाँ पे 4 क्या हो जाएंगे, आउटपुट हो जाएंगे। इसमें आपके पास 2 क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट लाइन हो जाएंगे। उसमें आपके पास 1 थी, उसमें आपके पास हो जाएंगे 2। एस नोट और S1 से मान लिया, ये आपके पास डाटा इनपुट है, सिंपल आपके पास इनपुट आई से। सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाए, फिर आपके पास बात आती है ट्रूथ टेबल की। तो सबसे पहले आप ट्रूथ टेबल में क्या लिखे हुए, डाटा इनपुट आपके पास डी, फिर आपके पास S1 और S2 क्या है, यहाँ पे सिलेक्ट लाइन है, और ये आपके पास आउटपुट है जो आपके पास Y0, Y1, Y2, Y3 आपके पास। सेम उसी प्रकार Y3, Y2 आप सीरीज में लिखे। फिर आपके पास बात आती है भाई, जैसे आपके पास मैथ में आता था कि आप सिक्के को उछाड़ते हैं, तो आपके पास जैसे उसी प्रकार एक कॉइन को आपने 2 बार उछाड़ा तो आपके पास 4 केस आते हैं। तो आपके पास उसी प्रकार हेड टेल, हेड टेल, टेल टेल, टेल हेड। उसी प्रकार आपके पास 0 0 0 1 1 0 1 1 दोस्तों उसी प्रकार आपके पास। अब बात करते हैं, यदि आपको पीछे वाला समझ में आ गया तो ये आपके पास आप इजीली कर लोगे। डी 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 आपके पास यहाँ पे कर दें, एक बार आप Y0 पे आ जाएगा, एक बार आपके पास Y1 पे, एक बार आपके पास Y2 पे, एक बार आपके पास भाई लास्ट में आपके पास यहाँ आपका क्या भाई मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम है तो आपके पास इस पे अब मैक्सिमम की क्वांटिटी दोस्तों मैक्सिमम की दर्शाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है 1 1 है यहाँ पे। अब बात करते हैं भाई इसके अकॉर्डिंग आप क्या लिखेंगे, ये आपके बूलियन एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों आपके पास Y0 की टर्म देखें, आपके पास यहाँ पे S0 का बार, S1 का बार, फिर आपके पास D। उसी प्रकार Y1 Y टर्म देखें, आपके पास यहाँ पे S1 पे बार आ जाएगा। फिर आपके पास Y2 टर्म पे आपके पास
एस नोट पे बार है, फिर आपके पास Y3 पे आपके पास किसी के ऊपर बार नहीं है, सिंपल आपके पास है। अब बात करते हैं भाई, ये आपके पास आ चुका है तो आपके पास सर्किट डायग्राम आपका इजीली बन जाएगा। दो आपके पास सिलेक्ट लाइन है, सिलेक्ट लाइन आपके पास दर्शाएं पहले, फिर आपके पास नोट वाले लाइन आप यहां से लाए, नोट वाली लाइन ला के आप क्या करें भाई, डाटा इनपुट आपके पास एक है आपके पास, क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होता है, एक आपके पास डाटा इनपुट होती है, तो एक आपने लाए तो आपके पास एस नोट का बार, S1 का बार, नोट नोट वाले से दोनों लेनी है और आपके पास इससे लेनी है, फिर आपके पास भाई S1 बार से लेनी है, S1 बार से ले लिया आपके पास ये सेम उसी प्रकार आपने दोनों क्वांटिटी को आपने इस तरीके से कर दिया। अब दोस्तों आपके पास पहले आप ये नोट कर लें, पोज कर लें, फिर आपका 1:8 वाला भी करवाएंगे। दोस्तों आप नोट कर ले, जल्दी पोज कर लें। तो दोस्तों उससे आगे बात करते हैं, आपके पास बात आती है भाई 1 to 8 वाला आपके पास रिमेनिंग बच गया, ये भी देख लिया आप। 1 to 8 डी मल्टीप्लेक्सर दोस्तों कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम उसी प्रकार। डी मल्टीप्लेक्सर का मतलब मैंने बता दिया था, एक इनपुट लेंगे, आउटपुट आपके पास मैंने आई मतलब 8 दे रखी है यहाँ पे, तो आपके पास 8 यहाँ पे आ चुकी है। इसमें आपके पास सिलेक्ट लाइन होंगी, 3 आपके पास सिलेक्ट लाइन होंगी, ई आपने इनेबल लाइन से दर्शा दिया और आई आपने इनपुट दे दी। उसके बाद आपने क्या करनी है, ट्रूथ टेबल आपने ड्रा करनी है दोस्तों। ट्रूथ टेबल आप ड्रा करो, आपके पास क्या क्या है इनपुट के अंदर है, ई है आपके पास, S2 S1 और S1, ये आपके पास तीनों सिलेक्ट लाइन है आपके पास, ये आपके पास इनपुट और ये आपके पास भाई आउटपुट में Y0 से लेके Y7 तक आपके पास आउटपुट में है। सबसे पहली कंडीशन आप ले ली भाई, सारे 0 0 ले लिए तो सभी में 0 0, फिर आपके पास भाई E1 को 1 ले लिया, आपके पास I आ गया, फिर आपने S नोट को ले लिया, यहाँ पे I आ गया, फिर उसी प्रकार आपने चेंजमेंट करते जाओगे तो आपके पास I की वैल्यू रखती जाएगी। तो दोस्तों आपके पास ये इसके ट्रूथ टेबल। अब बात आती है भाई ट्रूथ टेबल से आप बूलियन एक्सप्रेशन भाई प्रत्येक का अलग अलग कैसे लिखोगे, तो आपके पास यहाँ पे देखिए भाई Y नोट में पहले पे आई, आपके पास देखो यहाँ पे आई। अब बात आती है भाई यहाँ पे ई S2 का बार और S1 का बार, S नोट आपका यहाँ से, फिर आपके पास प्रत्येक कंडीशन मैंने ट्रूथ टेबल से दोस्तों लिखी जिस प्रकार मैंने पीछे बताई थी आपको। तो दोस्तों आप ट्रूथ टेबल नोट कर ले। फिर बात आती है दोस्तों इसका सर्किट डायग्राम आपने कैसे ड्रा करना है। तो दोस्तों बात करते हैं आई, ई, S2 S1 और S नोट। सबसे पहले आप 3 सिलेक्ट लाइन ले, उसके बाद आपके पास जो इनपुट में है ई और आई, उसकी भी लाइन ले लें यहाँ पे। फिर क्या करना है, जो कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग चलना है। आपके पास S2 का बार, बार वाली मैंने ये एक निकाल ली, यहाँ से नोट कैट की बार वाली निकाली प्रत्येक अलग अलग। उसी प्रकार Y1 के दोस्तों आपके पास ये आ गया, उसी प्रकार Y1, उसी प्रकार Y2, ऐसे भाई चलता जाएगा आपके पास। लास्ट क्वांटिटी मैंने ये लिख दी है दोस्तों। तो दोस्तों ये डायग्राम था आपका ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, बूलियन एक्सप्रेशन और ट्रूथ टेबल किसका, 1 to 8 का डी मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों आप इसे नोट करिए, पोज करिए, फिर हम करवाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ए डी मल्टीप्लेक्सर। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। इसकी एप्लीकेशन क्या क्या है भाई, कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है। पहली बात आती है सिलेक्टिंग डिफरेंट डिवाइस फॉर द डाटा ट्रांसफॉर्मर। डाटा ट्रांसफॉर्मर करने में दोस्तों आपके पास इसका प्रयोग होता है डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस के अंदर। सेकंड आपके पास अनेबल डिफरेंट फंक्शनल यूनिट। इसके अंदर क्या होती है, आपके पास फंक्शनल जो यूनिट होती है आपके पास वो क्या होती है भाई, अनेबल डिफरेंट डिफरेंट केस में उसके लिए काम आता है। फिर बात करते हैं चूजिंग डिफरेंट बैंक ऑफ मेमोरी। फोर्थ बात आती है आपके पास डिपेंड ऑन द एड्रेस अनेबल। फिर आपके पास डिफरेंट रो ऑफ द मेमोरी चिप।
तो दोस्तों ये आपके पास क्या थे, इसकी एप्लीकेशन ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर। दोस्तों आप जल्दी नोट कर लें, पॉज कर लें इसको। तो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया, पॉज कर लिया। अब मैं कर देता हूं इसको रन। आप बताते भाई जो आपका मैंने बताया है सारा का सारा प्रोसेस दोस्तों, उसको मैं सिंपली वे में भाई बता देता हूं भाई, कैसे आपने लर्न करना है। वो आपके पास शॉर्ट ट्रिक देख लें उसकी। तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास डीमल्टीप्लेक्सर की बात आई थी। डीमल्टीप्लेक्सर सबसे पहले आप इसमें ध्यान रखें कि आपके पास इनपुट होगी इस केस में 1 इसमें इनपुट होगी, और आपके पास जो आउटपुट की कंडीशन होगी वो आपके पास मैनी होंगी। जो आपने एग्जाम्पल के माध्यम से देखा कि भाई हमने बताया 1:2 का, फिर आपके पास 1:4 का, फिर आपके पास 1:8 का डीमल्टीप्लेक्सर का डायग्राम दोस्तों आपके सामने हमने बनाया। फिर बात की आपके पास भाई इसमें सिलेक्ट लाइन। दोस्तों कैसे से आपके पास सिलेक्ट लाइन के हिसाब से आप क्या ड्रा करते हैं, सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों ध्यान रखना, इस केस में आपके पास 1:2 के केस में सिलेक्ट लाइन आपके पास एक थी 1। सेकंड आपके पास 1:4 में आपके पास सिलेक्ट लाइन 2 थी। फिर बात आती है भाई 1:8 में आपके पास सिलेक्ट लाइन 3 थी। और जो आपके पास आप सिलेक्ट लाइन लेते हैं S0, S1 और S2 की फॉर्म में ले लें। 1 के लिए S0 ले लें, 2 के लिए S0, S1 ले लें, और आपके पास 3 के लिए S2 ले लें। उसी प्रकार आपके पास जैसे आप आगे करना चाहिए आपके पास आगे हो जाएंगे, उसी प्रकार आपके पास जो ट्रू टेबल है वो बढ़ती जाएगी और आपका डायग्राम भी बढ़ता जाएगा। दोस्तों जो आपके पास भाई इसमें सर्किट डायग्राम जो होता है, जैसे आपके पास ये S0 है, ये S1 है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास नोट वाली क्वांटिटी दोस्तों ऐसे मेजर कर लेना। अलग अलग बुक के अंदर डिफरेंट बुक के अंदर डिफरेंट बातें होती हैं। तो दोस्तों आपके लिए सिंपल बताया हमने कि यहाँ से जो आपके पास बार वाली लाइन आए वो आपके पास नोट वाली ले लेना, और सिंपल आपके पास आप यहाँ से ले लेना। ऐसे ध्यान रखना आप। और दोस्तों एप्लीकेशन मैंने बताया भाई, इसकी एप्लीकेशन ये थी। दोस्तों आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों अपने साथियों तक भी शेयर कीजिए, और जो बच्चे अपने रेगुलर वे से तैयारी कर रहे हैं दोस्तों उन तक भी इसको पहुंचाएं। आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।